क्यों रे? मेरे रूम में फ्रिज नहीं है, रेणुका के रूम में फ्रिज नहीं है, फिर तेरे रूम में फ्रिज क्यों है? तू कोई इतना बड़ा तोप है क्या? गेस्ट का टेस्ट है सर, जिसकी परेशानी है वही समझ सकता है। रोज रात को फ्रिज को देखकर मुझे नींद नहीं आती सर। रेणुका की मदद मांगनी ही पड़ेगी। वो करेगी क्या? करोड़ों खर्च करने वाली को लाखों से क्या फर्क पड़ने वाला है? तू बस हाथ फैला और वो पैसा दे देगी। पक्का देगी ना? हाँ पक्का दे देगी। चल आगे आगे तो दूंगा तेरी। उधार मांगने आया है? बचपन में रेणुका को ट्यूशन पढ़ाया है कह के ₹1,00,000 का उधार मांगने आ गया। शर्म नहीं आई तुझे? यहाँ तो कुछ और ही फिल्म चल रही है। आ जाओ, सही टाइम पे आए हो। देख इस जिन्ना को देख, इसने पूरे गांव से उधार लिया है, परेशानियों से घिरा है, फिर भी दोस्ती के नाम पर एक पैसा भी उधार नहीं मांगा। ये है मर्द का बच्चा। सीख, कुछ सीख इससे। मुझे मत घूर, आगे देख। इतनी तारीफ मत कीजिए मामा। अरे बताना तो पड़ेगा, वरना हर दूसरा आदमी आके इससे भीख मांगेगा। बूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है स्कूल का टीचर। अगर तूने ठीक से पढ़ाया होता तो ये हर किसी से उधार नहीं मांगता फिरता। अबे ये तो हमारी टांग खींच रहा है। अच्छा जिन्ना, हाँ हाँ बोलिए ना मामा। तुमसे एक छोटा सा काम था। बताइए। मेरी बेटी के इशारे कुछ समझ में नहीं आते। करोड़ों रुपए है लेकिन मुंह खोल के कुछ मांग नहीं पाती। बड़ा दुख होता है। इसके इशारे समझने वाला कोई ट्रांसलेटर ढूंढ कर ला सकते हो तो लाओ ना। मामा जी एक आदमी है। कौन? राकेश मास्टर। पप्पू, हाँ ये परिया कौन है? ये सब यहाँ काम करती है। दुनिया की हर औरत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम उनका ऐसे ही साथ देते रहे। ना जिन्ना के सामने नहीं। चल मैडम आपने बुलाया था। जीती रहो बेटी। सुनो मामा जी, राकेश मास्टर ट्रांसलेटर। ये तो किसी सर्कस का जोकर लग रहा है। ट्रांसलेटर। वो सब छोड़, ये देख स्वाति, याद है ना? इसे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी चप्पल की मार अभी भी याद है? अभी तक तुम्हारी चप्पल मेरे ही पास है। हाँ। ठीक। वैसे मुझे यहाँ किसी की डबिंग करनी है, राइट? मेरी बेटी की। लो आ गई। क्या राकेश मास्टर, कैसा है तू? ठीक हूँ मैं। इससे मिलो, तुम्हारा ट्रांसलेटर। मैं हूँ। कब से शुरू करना है? अबे ओ ठरकी, पहले की धुलाई भूल गया है या याद दिलाऊं? याद है जिन्ना, ये काम मैं दिल लगा के करूंगा। मेरी तरफ देख के बात कर। हाँ वही, इसका ट्रांसलेटर बनाने के लिए मैं तुझे जिंदगी भर दुआ दूंगा जिन्ना। महीने का 20,000 रुपए चलेगा? वो तो बहुत कम है। ये 30 मेरे तरफ से। तुम क्यों पैसे दे रहे हो? इस परी के ट्रांसलेशन के लिए तो मुझे ही पैसे देने चाहिए। ए, आंखें फोड़ दूंगा तेरी। माफ करना जिन्ना, मेरी तो लॉटरी लग गई। अगर उसे भी मैं पसंद हूँ तो मैं सालों तक वेट कर सकती हूँ। कितना वेट करोगी तुम? तुम्हें पता है उस पर कितना कर्जा है? उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने सारे पैसे चाहिए पता है तुम्हें? बताना इसको। जिन्ना पे गोवर्धन का 35,60,000 का कर्ज है। अगर हर वोट का 500 गिने तो 60 लाख होते। और फिर दारू, खाना, पोस्टर्स ये सब करके उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए 1 करोड़ रुपए हमारे हाथ में होने चाहिए। वो इतने सारे पैसे कब कमाएगा और कब प्रेसिडेंट बनेगा? तब तक तुम वेट करोगी? रोकने के सिवा चारा भी क्या है? एक आइडिया है। तेरे पास बहुत पैसे हैं, तू उसकी सारी उधारी चुका देना और उसको प्रेसिडेंट भी बना देना। तो कैसे होगा? उसका आत्मसम्मान बीच में नहीं आएगा? उसे बिना बताए करते हैं। अरे सब यही बैठे हैं। सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। वो राजेंद्र स्वामी, सुना है रेणुका मुंह उठा के आई है अमेरिका से जिन्ना से शादी करने के लिए। और तू यहाँ पर क्यों आया है मुंह उठा के? अरे बस ऐसे ही। वो नवरात्रि का महोत्सव आ रहा है ना, तो इसके पिता हर साल सबसे पहले चंदा दिया करते थे, इसलिए पहले यही चलाया। अबे इतने सारे पैसे! ये क्या, हमने महोत्सव के लिए चंदा मांगा है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। इसमें से 5 लाख तुम्हारे, 45 लाख जिन्ना के। कॉन्ट्रैक्ट पूरा जिन्ना को देना होगा। माता के महोत्सव के लिए पैसे। अब ये 9 दिनों की लाइटिंग वाइटिंग पूरा कॉन्ट्रैक्ट तेरा ही है जिन्ना। लेकिन कहा गया था कि मेरे टेंट हाउस को अंतिम संस्कार का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। माता का आशीर्वाद समझ लो और एंजॉय करो। चलो यहाँ से। जाओ जाके सारा सामान ले। पप्पू तू उसे संभाल कर रख। जा। अब खुश हो ना? बहुत ज्यादा। हाँ? देखा ना कितना कमाल का प्लान था मेरा। मैंने कुछ नहीं किया। सब तूने तो किया है, मेरी गोली सोडा। इस महीने के 16 तारीख को इन दोनों की सगाई का शुभ मुहूर्त निकला है माँ जी। अच्छी बात। अब
अब आपने इतना अच्छा मुहूर्त निकाला है तो उसी मुहूर्त पे सगाई रखते हैं पुजारी जी। अरे दादी क्या कर रही है? मेरी सगाई की इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? ए, तू चुप बैठ। तेरी उधारी अब खत्म हुई, कुछ दिनों में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो सगाई करने में गलत क्या है? जब तू प्रेसिडेंट बनेगा तो शादी कर लेना। दादी वो बात नहीं। अरे जिन्ना, तू ऐसे परेशान क्यों हो रहा है? तू तो कहता था रेणुका तेरी जान है, अब इससे शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? सब ठीक ठाक हो जाए ये देखना जरूरी है ना मामा? अब वो सब तू देख लेना, हम लोग मुहूर्त पक्का करते हैं। कल जब इसकी शादी होगी तो सब कुछ जिन्ना का हो जाएगा, हमें फिर से लकड़ियां काटनी पड़ेगी। अरे पगली, उसकी शादी तो तब होगी ना जब वो जिंदा रहेगी। तो क्या इसे मार डालोगे? ए, एक्सप्रेशन बदलो। थोड़ा हंसते हुए बात करो, नहीं तो उसको डाउट हो जाएगा। हाँ, ऐसे किसी अरे गहरे टेंट वाले को सारी जायदाद ले जाते हुए चुपचाप देखता रहूं। मैं क्या कोई शो डॉग हूँ? बुलडॉग हूँ मैं। दीदी को कब मारोगे पापा? आज रात को ही। गाँव में 100 रुपए के लिए गला काटने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको इसकी फोटो दे दी है। प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग। आज रात को तेरी आखिरी रात है। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ रहते हुए इसे मारा तो हम पर डाउट तो नहीं आएगा ना? तभी तो आज रात को कार्ड बांटने के लिए हम लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। तैयार हो जाओ। दीदी के मरने के बाद ये गहने मेरे होंगे ना सिर्फ पापा? कहने ही नहीं, ये सारी जायदाद हमारी होगी। आज तो मजा आएगा मुझको, क्लोरोफॉर्म मैंने मंगा लिया है। घर में कोई नहीं, ये चांस मिस नहीं करना चाहता। राकेश मास्टर, आज तक तो उसके लिए बस बोलता चला आ रहा है, पर आज कुछ करने का भी टाइम आ गया है। आज रात कुछ ऐसा कर जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। इसे मैं अपने ऊपर मारता हूँ और ये क्लोरोफॉर्म उस पे। द मिशन बिगिंस। थोड़ा थोड़ा संभाल के चलता हूँ। लगता है ना आ रही है। मिशन शुरू करने का सही। बेटा रेनू, 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 बेटी, इसको भी अभी आना था। रेनू, मंदिर के पुजारी ने तुम्हारे लिए स्पेशल प्रसाद भेजा है, ये लो। अरे अरे, प्रसाद के लिए मना नहीं करते, मैं खिलाता हूँ, ये लो। उसे नहीं खाना है ब्लडी फूल। बस एक चम्मच खा लो बेटी, खा लो ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मुझे मारने के लिए आए हो चाचा जी? मुझे मारोगे? मुझे मारने के लिए तेरे आदमी नहीं आए क्या? तुमने खीर में जहर मिलाया? सकती हो, तुम हमारी रेणुका नहीं हो। मैं रेणुका ही हूँ, मैं रेणुका ही हूँ, मैं ही हूँ रेणुका। तू हमारी रेणुका नहीं है। डॉक्टर ने बचपन में
में ही कह दिया था कि हमारी रेणुका बोल नहीं सकती। अच्छा, कौन है तू? पता कौन है तू? मुझे मारने के लिए आया था क्या? जिन्ना से मेरी शादी रुकवाएगा? तो जैसे कि सिर्फ एक ही सजा है, मौत की सजा। रेणुका, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, वो इस गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई है ना, और तुम भी रोज इतने पैसे बांटती रहती हो, सबकी नजरों में आ गई हो तुम। ध्यान रखना। राकेश मास्टर, जी सर। लगता है ये लड़की बहक सी गई है। हाँ सर, बहुत बहक गई है। ये जो भी हो, उन दोनों को अलग करे बगैर पानी का एक गिलास भी नहीं पीऊंगा। सर, आप कभी मुंबई गए हो? ये लो, बेकार के सवाल शुरू हो गए। नहीं गया। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कभी मुंबई जाओगे सर। चुप कर। मेरा फ्यूचर तो ऐसे बता रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्योतिष बन गया हो। एक तो वैसे ही परेशान हो और ऊपर से ये तेरे साथ। क्यों रे? मेरे रूम में फ्रिज नहीं है, रेणुका के रूम में फ्रिज नहीं है, फिर तेरे रूम में फ्रिज क्यों है? तू कोई इतना बड़ा तोप है क्या? गेस्ट का टेस्ट है सर, जिसकी परेशानी है वही समझ सकता है। रोज रात को फ्रिज को देखकर मुझे नींद नहीं आती सर। क्यों राकेश मास्टर? अब आपको क्या बताऊं सर, रोज रात को दरवाजा खटखटा के आइस मंगवाते हैं सर। अच्छा याद दिलाया। इवन आई वांट आइस क्यूब्स। सर रुक जाओ। आप ये फ्रिज किसी भी हालत में नहीं खोल सकते सर। अरे आइस क्यूब्स चाहिए मुझे। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा। अरे मैं नीट नहीं पी सकता। तो फेंक दीजिए सर, लेकिन मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? आप चाहे जितना भी मार लो, मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा सर। अरे क्यों राकेश मास्टर? अंदर एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी है? हाँ। किसकी? अंदर एक चूहे की बॉडी है सर। फ्रिज पूरा बास मार रहा है। चूहे की? हाँ। इतनी देर से जो बदबू आ रही है वो तेरी नहीं चूहे की है? हाँ। छी छी छी, इस फ्रिज को साफ करवा। छी गंदा। बच गया।